मेरी ऊंचाइयों हैरान है बहुत लोग, मगर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे हैं। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों की यात्रा में आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उम्मीदवार सामने आते जा रहे हैं उनकी मुलाकात आपसे कराता जा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में नई नई चीजें भी आ रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज रात को अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। राजस्थान में बहुत सारे जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। भरतपुर में भी जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है और भरतपुर के जिला अध्यक्ष बने हैं दिनेश सूपा। दिनेश सूपा के जिला अध्यक्ष बनते ही एक नई चर्चा ने जन्म लिया है और उसी चर्चा को विस्तार देने के लिए आपकी स्क्रीन पर है बीरेंद्र सिंह बुढ़वार। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और काफी प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में इनको और लोग जानते हैं। इनके खून में राजनीति है। पिताजी लंबे समय से पंचायती राज की, कृषि उपज मंडी की, पंचायत समिति की राजनीति करते आए हैं। वीरेंद्र जी एक बार हमारे दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। राजनीति और महत्वाकांक्षा एक दूसरे के साथ साथ चलती है, क्योंकि राजनीति में व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं के साथ ही आता है, कुछ न कुछ उसकी महत्वाकांक्षा होती है। कहा यह जा रहा है कि जो सीटें आरक्षित हैं उनमें 2026 में परिसीमन होगा और 26 में जब परिसीमन होगा तो 2028 का चुनाव फिर अलग तरीके से होगा। तो लोगों का ऐसा मानना है कि बयाना रूपबाज से कांग्रेस के उम्मीदवार तो तय हो गए, दिनेश सूपा। अब बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, हम ऐसे ही एक चेहरे को तलाश करके आपके सामने लेकर के आए हैं, बीरेंद्र बुढ़वार। बीरेंद्र जी सर, क्या तैयारियां हैं? हम तो एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। ये तो सभी कहते हैं। नहीं, हमारी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। समय परिस्थिति आने पर उस समय जो भी परिस्थिति होंगी उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन ये तो तय है कि 2026 में जैसी चर्चा चल रही है सीटों का परिसीमन होगा। हाँ होगा। और ये 2008 में हमारी सीट एससी की हुई है, उससे पहले ये जनरल सीट हुआ करती थी, तो इसको 20 साल हो जाएंगे और 20 साल के बाद सीटों का गणित बदलता है, ऐसा कह रहे हैं। तो बीजेपी के जो चेहरे आसपास नजर आते हैं उनमें आपकी भूमिका पिछले 6 महीने से अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो जन आक्रोश यात्रा से आपने अपने आप को बिल्डअप करना शुरू किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा है जी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, उससे अब आज से नहीं है हम। नहीं, आप हैं तो पहले से। समिति की और कृषि उपज मंडी के भी भाजपा समर्थित हम रहे हैं और बीजेपी की टिकट से हम चुनाव सदस्य का जीते और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक मौका दिया जो हमारे लिए प्रधानी पंचायत समिति बयाना का हमें मेरी छोटी भाई पत्नी समन बुढ़वार को टिकट दिया और पार्टी की मेहरबानी से, आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत पाए और लोगों की सेवा करने का मौका जनता ने, पार्टी ने दिया। वो हमने बखूबी निभाई। राजू उपमन है, दौलत राम सैनी है, रघुनंदन कुशवाहा हैं और लक्ष्मीकांत शर्मा राम राम कर रहे हैं। पहले तो राम साहब ये जो आपकी सक्रियता बढ़ी है, पिताजी थोड़े से बैकडोर में जा रहे हैं और आप राजनीति की कमान परिवार की जो है वो आपने संभाली है, इसके पीछे का ध्येय क्या है? पीछे का ध्येय, हम, मेरे पिताजी भी बीजेपी माइंडेड हैं शुरू से और मेरे पिताजी थोड़े 75 साल के हो गए और आज भी ईश्वर की कृपा से वे स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं। उन्हीं की मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से, उनके कहे अनुसार मैं अपनी सक्रियता निभा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और केवल मैं तो, मेरी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि 2026 में परिसीमन होगा और 2028 का इलेक्शन हमें विधानसभा का ही लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये हुई ना बात। हाँ, कहने लायक निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे ही जाती है कि पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, लेकिन हाँ, दिल में तो इच्छा होती है। दिल में तो हर आदमी की में होती है। हाँ, तो भाई हर कार्यकर्ता के दिल में होती है सर। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो। कामा से आपके मित्र और कार्यकर्ता रामजी लाल शर्मा आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। और ये चुनाव काफी मजेदार होने वाला है, ऐसा उनका कहना है। रामजी लाल जी, 2023 का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? 2023 में हमारी पार्टी बहुत मजबूती से है और पूरे जिले में हमारी सारी सीटें जीतने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है
पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन से जुटा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजना है, जो उन्होंने गरीबों के लिए जो किया है, साहब बहुत सारी योजनाएं बताने में बहुत समय लगेगा। हाँ, नहीं, कि लंबा उनको चौड़ा है। आम जन तक, गाँव तक, घर घर तक, ढाणी ढाणी तक हम उनको बता रहे हैं और वो लोग खुद हमें आगे से बताते हैं कि हम हमारे प्रधानमंत्री महोदय की वजह से हमारी महिलाएं रसोई में सिलेंडर दिया, आपने स्वास्थ्य में बहुत काम किए, आपने घर बनवाने का काम किया। जो गरीब हमसे आगे तक कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की वजह से और आज हमको गरीबों को राहत मिल रही है। जो हमारे केवल पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा हम सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है और गरीबों के लिए मददगार पार्टी है। प्रधानमंत्री है तो बीजेपी है, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। राजू उपमन कह रहे हैं 2028 के विधायक आप ही होंगे। अभी आपका आशीर्वाद है, नहीं होंगे। एक बार फिर चर्चा को थोड़ा सा अपने शुभचिंतक हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अगर उनके दिल में ऐसे विचार हैं। बाकी की मेरा फिर बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के हम तो केवल मात्र कार्यकर्ता होते तो सब कार्यकर्ता ही सब कार्यकर्ता हो। हाँ। पार्टी देखिए जनाक्रोश यात्रा का सह प्रभारी जिले का आपको बनाया गया जी, बनाया कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा जी, बिल्कुल। और आपने बखूबी अपनी भूमिका का निर्वहन किया, वहां तक बात ठीक है। अब भी आप नियमित रूप से 24/7 राजनीति करने लग गए। पहले इतनी नहीं करते थे, अब 24 घंटे 7 दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहती है। तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। नहीं, वजह तो हम पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में शुरू से हम बहुत काम कर रहे हैं और बहुत काम किया है। हमारी गुर्जर समाज का एक मैसेज था जो विशेषकर कांग्रेसी माइंडेड है, तो वो हमें ये साबित करना है कि गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ नहीं है और हम लोग 36 कौमों 36 बरादरों की राजनीति करते हैं। सभी लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे हमारे जाटव हो, कोली हो, 36 कौम के साथ हम काम करने में बहुत अच्छा मजा आता है और लोगों का बड़ा प्यार और सम्मान और दुलार मिल रहा है। और जहाँ भी जाते हैं तो हमारी पार्टी की चर्चाएं होती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की चर्चा होती हैं, तो लोग हमें भी बड़ी ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के हिसाब से हम पार्टी में हम बढ़ चढ़ के काम करने का हमें एक उत्साह मिल रहा है, जो हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा मिल रहा है, हमारी जनता के द्वारा मिल रहा है। तो हमारा भी मन करता है कि क्यों ना क्यों हम बढ़ चढ़ के हम अपना किसी गरीब के लिए सेवा कर सकें, किसी पार्टी में, हमारी पार्टी में हम आस्था और विश्वास रखते हैं, उसको मजबूत बनाने का हम काम करें। ये हमारी दिल की इच्छा है और हम कर रहे हैं बखूबी। लेकिन ये जो मजबूत बनाया जा रहा है पार्टी को, गांव गांव ढांडी ढांडी जा करके, इसमें अपने लिए भी धरातल तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब अवसर आएगा तब तक अपन अपनी फील्ड बनाना किसे कहते हैं, विधानसभा क्षेत्र। बात आपकी ठीक है। हाँ, पहले पार्टी, वो तो पहले है अपना ही। स्वार्थ नहीं, पहले हमारा बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है। पार्टी है तो कार्यकर्ता है। हाँ, बस ये है, सबसे पहले अपनी पार्टी है। पार्टी एक माँ होती है कार्यकर्ता की, पहले तो उसका सम्मान है, पहले वो उसको मजबूत करने में हम लगे हुए हैं और पार्टी हमारी मजबूत रहेगी तो वो, पार्टी का हमारी का वजूद है तो हमारा वजूद है। हाँ, ये ठीक है। पार्टी का वजूद है तो हमारा वजूद है। और आज हिंदुस्तान की हम जैसे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सभी भाइयों से, सभी देशवासी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, उसी का प्रतिफल है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो मिस कॉल मारने से हो गई, वो नहीं, मिस कॉल से नहीं, वो तो मिस कॉल से हो गई। हाँ, आप देख नहीं रहे, है वो तो मान लेते हैं। दिल में क्या इच्छा है? दिल में ये है कि हमारी पार्टी के लिए हम अपने समर्पण की भावना से काम करें, पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अभी 2023 का इलेक्शन है, हम भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते उस पर हम काम कर रहे हैं। 2028 में अगर पार्टी का आदेश होगा, अपन तो ये मान लेते हैं आप नहीं अप्लाई करेंगे, पार्टी अगर कहेगी कि वीरेंद्र बुधवार को बयाना रूपा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो क्या पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित तौर पर क्यों हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, पार्टी अगर हमें मौका देगी, मानस तो है नहीं, पार्टी अगर मौका देगी तो मानस का हर आदेश स्वीकार है। चलिए, किसी ने एक शेर कहा है, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं कम अनुभवी शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। आप ऐसा शीशा है जो पत्थर को तोड़ दें। इस इलाके में एक दबाव समूह के रूप में आपको देखा जाता है, राजनीति में पाठ पढ़ाया जाता है, दबाव समूह।
ऐसे समूह होते हैं जो 10-10, 5-5, 20-20 हजार वोटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं। नहीं, दबाव वाली बात नहीं है, लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है। नहीं, दबाव को आप थोड़ा अन्यथा नहीं लें। दबाव समूह एक अच्छा शब्द है। मैं राजीव जी आपसे निवेदन करूं, मेरे पिताजी 83 से राजनीति में और उनकी जो कार्यशैली है, मेरे जो आदर्श हैं, मेरे पिताजी हैं, उनकी मेहरबानी से, उनकी कृपा से, उनके जो कार्यकाल देखते हुए उन्होंने जो लोगों की सेवा की, चाहे मोटरसाइकिल नहीं हो, पैदल चल करके लोगों के काम किए, बढ़ चढ़ के काम किए, उन्हीं के आशीर्वाद से। और जो उन्होंने काम किए और जो लोगों में जो काम किए, तो लोगों की जो जुड़ाव है, 3600 कौम, 3600 बिरादरियों का जो हमारा जुड़ाव है, हम कोई जातिवाद की कोई राजनीति नहीं करते। हमारे समान तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बराबर है और सब लोगों का जो प्यार मिलता है और हमें एक जनता का सेवा करने का मौका मिलता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम चैन से जब ही सो पाते हैं जब हम किसी का कुछ भला कर लेते हैं। राजू उपमन कह रहे हैं सचिन पायलट लौट के कांग्रेस में आ गए। हालांकि कांग्रेस में ही थे लेकिन विद्रोह के मूड में थे। क्या इससे गुर्जर समाज कांग्रेस की ओर मुड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत अफवाह है। पायलट साहब को क्या दिया कांग्रेस ने, और पायलट साहब की वजह से ही समाज ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी में वोट डाल दिए और सरकार बनाई। गुर्जर समाज तो टोटल ही नाराज है कि उनकी समाज का नेता की वजह से कोई गवर्नमेंट बनी और उनको दरकिनार कर दिया और पुराने चेहरे को ही रिपीट कर दिया। और इससे जो राजस्थान सरकार जो आप डेली देख रहे हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार, भ्रष्टाचारी, दुराचारी सरकार, इसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। गुर्जरों में नहीं, सारी पूरी 3600 कौम, 3600 बिरादरियों में आक्रोश है। कितना भ्रष्टाचार, पेपर लीक, तो इनसे पूरी जनता, हमारे युवा देश है हमारा भारत, हमारे सभी युवा इस कांग्रेस सरकार से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आहत हैं। ये तो निश्चित तौर पे हम सबसे ज़्यादा सीट लेके, मेरे हिसाब से तो 175-80 सीट हम लेके आएंगे। पूरा ठाकुर कह रहे हैं कि वीरेंद्र बुड़वार काफी साफ और खरी खरी बात करते हैं लेकिन इस समय नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो साफ साफ खरी खरी कर रहा हूँ कि आपने कहा था कि गुर्जर समाज पायलट साहब को क्या दिया, पायलट साहब को क्या बना रहे हैं, लेकिन लौट के तो उधर ही आ गए। नहीं, राजस्थान की राजनीति से उनको दूर कर दिया। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसमें टीम में गए। अब इतना भी मौका नहीं दिया कि प्रदेश में रहें, प्रदेश के लोगों से मिलें, वो भी पायलट साहब के लिए मौका नहीं दिया। पायलट साहब को तो बिल्कुल वॉकआउट कर दिया। गुर्जर समाज में तो विशेष करके बहुत बड़ा रोष है और इस बदले की भावना से मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पर हर समाज की मोहर लगेगी और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। 2013 के चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि आपके प्रयासों से बच्चू बंसीवाल अंतिम कत्ल की रात में चुनाव जीत गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, कत्ल की रात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कत्ल की रात में जीते। कत्ल की रात का मतलब आखिरी रात में आपने कुछ? नहीं, रात नहीं, हम तो पार्टी ने हमारी टिकट दिया, उसी दिन से बच्चू बंसीवाल जी के बिल्कुल तन से और मन से और समर्पण की भावना से लोगों में गए। लोगों ने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमारा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने से बच्चू बंसीवाल जी विधायक बने। 2023 में एक बार फिर बच्चू बंसीवाल मैदान में है, आपका क्या कहना है? अभी चुनाव में समय है। अभी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को टिकट देगी हम उसके साथ हैं। लेकिन आपका सानिध्य बच्चू बंसीवाल को ज्यादा मिल रहा है। नहीं, बच्चू बंसीवाल का सानिध्य का मतलब नहीं है। बच्चू बंसीवाल पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ पे और आज से नहीं, हम 2011-12 से हम लोग जुड़े हुए हैं। वो हमारे विधायक रहे हैं। उनके समय पे हम पंचायत समिति के प्रधान बने, कृषि उपज मंडी के मेरे पिताजी चेयरमैन थे। तो ये निश्चित तौर पे साथ साथ काम करने का मौका मिला। तो पहले से हम जुड़े हुए नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि नए जुड़े हों, पहले से ही जुड़े हुए हैं। एक दिन एक छोटा सा पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो। एक दिन एक छोटा सा वीडियो आया था और उस वीडियो में आपकी बीजेपी की प्रत्याशी रही ऋतु बनावत से हॉट टॉक हो रही थी। क्या था मामला? मामला ये था कि उन्होंने बच्चू बंसीवाल जी के ऊपर उंगली उठा के चुटकी बजा के पूछा था कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। अच्छा। मैडम, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर तो मेरे जो थे वो बता दिए। कौन से पार्टनर? पॉलिटिकल पार्टनर। मैंने कहा था मैडम पॉलिटिकल पार्टनर कोई ऐसा मेरा नहीं है और जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी हमारे पार्टनर हैं। कि नहीं, मैं तो उसकी पूछ रही हूँ आपके पॉलिटिकल पार्टनर की। मैं मैडम इसके कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होते पॉलिटिकल पार्टनर के।
उन्होंने चुटकी बजा के जैसे मैं, मैडम आप बोल कहाँ से रही हैं, आप भी तो है शामिल, आप भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं कि नहीं? मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे भी गुस्सा आ गया, तुम भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं हैं आप लोग, तो फिर हम कैसे आपको स्वीकार करेंगे? मैंने कि आप ऐसे तुम चुटकी बजा के और इतने लोगों में तुम ऐसे तुम अभी से ऐसा कर रहे हैं तो वो तो बहुत गलत कर रहे हैं, जनता कैसे स्वीकार करेगी? जैसे हम जैसे लोगों से तो आप पंगा ले रही हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, तो तुम कैसे निश्चित तौर पर चुनाव में आप सफल हो पाएंगे? ये हमारी होक टॉक हुई थी उनसे। लेकिन उसमें आपका गुस्सा जब चौथे आसमान पर पहुंच गया तो आपने ये भी एक लाइन बोली थी कि क्षेत्र में 50,000 गुर्जर वोट हैं, हमें हल्के में नहीं लिया जाए। एक बात बताओ कि जिस कौम से जिसके 65,000 वोट हैं और वो चुनाव उनकी एक वोट के अलावा उनकी समाज का दूसरा वोट यहाँ पे नहीं है विधानसभा में, मेरा मानना है। दूसरा वोट में वो किन के ऊपर चुनाव लड़ती हैं? वो सबसे ज़्यादा वोट गुर्जर समाज से हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप ऐसे बर्ताव करोगी तो कैसे आपको सफलता मिलेगी और कैसे हमारा मनोबल मजबूत होगा? आपके पति जिलाध्यक्ष हैं, आपके लिए सारे कार्यकर्ता बराबर हैं, आप पूरे जिले के नेता हैं, आप विधानसभा में दोबारा से प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं, तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं समझा बुझा करके आपस में परस्पर अच्छा व्यवहार करके आप उनका दिल जीत सकते हैं। बाकी आप ऐसे व्यवहार करोगी तो फिर आपका कैसे कार्यकर्ता मजबूत होंगे? और हमारी तो यही मानना है, हम जिस किसी नेता से हमारे से प्रत्याशी हैं उनसे यही बात कहते हैं कि पहले जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हों, चाहे उनकी टीमें हों, चाहे कि मोर्चा के अध्यक्ष हों, उन सबको बूथ कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, कोई भी कार्यकर्ता हो, आम कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी का, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें, उनको मजबूत करें। और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है और बिना कार्यकर्ताओं के आप कोई भी इंसान हो चुनाव नहीं जीत सकता। प्रेम शर्मा है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, राम राम कर रहे हैं। राम साहब, आखिरी संवाद को समाप्त करते हैं, चलते हैं 2028 की ओर। 2028 में अगर ऐसे ही जुलाई का महीना हुआ तो आप भागदौड़ करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, हम तो 2028 क्या, उसके बाद में विधानसभा चुनाव में फिर लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद में फिर चुनाव आएंगे, पंचायती राज के आएंगे, तो हमें तो भागदौड़ तो राजनीति में जब हम हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं तो हम तो इसको स्पीड को बढ़ाना चाहेंगे निश्चित तौर पर। हम क्यों स्लो करेंगे? साथियों, एक शेर है एक शायर का, ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो थोड़ा सा कोहराम मचाते रहिए। और आपने कोहराम मचाना शुरू कर रखा है। राम राम साहब। राम राम साहब।